अच्छा साजिद भाई, एक और चीज़ हमारी इस फील्ड में मुझे ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग एक सर्टन टाइम पे जब मुझे अगर 4 चीज़ें ऑफर हो रही हैं एंड मैंने सोचा नहीं अभी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, कभी ना सोचूं या मैं कल ये करूँगा परसों वो करूँगा, और मैं विद फ्लो चल रहा हूँ, और अचानक से कभी आप अपने ही काम से एक क्लीशे तरीके से या एक तरह के स्क्रिप्ट से, कि एक आर्टिस्ट होता है ना वो कभी कभी बोर भी हो जाता है। एंड आई नो आप तो अपने बहुत यूथ से काम कर रहे हैं और एक सर्टेन टाइम में आके आप बोर होके आपने सोचा कि यार ये नहीं मुझसे होगा, यार ये नहीं होगा, तो वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम है एक्टर के लिए टू सर्वाइव। इट्स हिज ब्रेड एंड बटर आल्सो एंड देन ही हैज टू बी चूजी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, दुनिया का सबसे इनसिक्योर जॉब तो ये है, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर सब आपको काम मिल रहा है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इनको देख रहे हैं, उनकी डिमांड है और ये आके अपना काम तरीके पे वक्त पे चली जाती है। बिल्कुल सही। ये एक तो, मगर दूसरा साथ साथ ये बिल्कुल हमारे जैसे लोगों के साथ रहा कि 1 साल में 2 सीरियल 3 सीरियल के लिए तो 4 साल बैठा भी रहा मैं, लेकिन इवेंचुअली दिस इज व्हाट यू डू टू अर्न योर लिविंग। या सो आई थिंक इज, अगर हमारे यहाँ अगर आप नंबर गेम ना खेलें तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आपके पास एक सर्टेन पीरियड टाइम होता है, एनर्जी होती है जिसमें आप कर सकते हैं ये सारे काम। जैसे अभी ये तो बहुत यंग है माशाल्लाह। ओह यस। इनकी तो भी so ये कि उसमें एनर्जी जो आपको, मगर दिस इज समथिंग दैट यू, कम से कम मैं अपनी हद तक तो यही देखता हूँ। मेरे हम लोगों से जो आगे के लोग, कवि साहब ये वो, इनकी एनर्जी देखें आप इस आज भी है, आज भी एनर्जी है। इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस, रियली इज। इट्स लाइक गोइंग टू द ऑफिस। लोगों का ऑफिस होता है, उनका घर होता है, एक खास जगह ऑफिस होता है, उधर ही जाके सदियों बैठे रहते हैं। हमारा ऑफिस कभी ये वाला घर, कभी उस वाला घर, कभी ये वाला शहर, कभी वो वाला मोड़ शहर। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारे वही टाइमिंग है ना, हम लोग हाँ नहीं कि हमने सुबह उठना है और काम पर चले जाना है। आपकी जो स्कूलिंग का जो वजह है उसकी, वो यही है कि यू आर प्रिपेयरिंग द किड। आपके जो बच्चे हैं उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये इस रेगुलर टाइम में जाया करें। तो ये ऑफिस भी यही है ना, आप ऑफिस के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें। तो जो बच्चे इनमें तेज हो जाते हैं वो ऑफिस वर्क में अच्छे होते हैं। मगर अब दुनिया बदल गई ना, सब अब घर से तो ऑफिस आने लग गए, चैनल आपके हाथ में है, आप वर्चुअली। अभी मैं बैठा हुआ था अजीब हालत में, सभा ने कैमरा शुरू कर दिया और मुझे उसमें ये बड़ा हम तो फायदा उठाते हैं, डर लगता है सच में। ये बड़ा है भाई, 1.8 माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं। ओहो सब्बा जी, कोई फॉलोअर्स हमें भी दे दे थोड़े से आप यार। सवाल नहीं पैदा होंगे, देखें जरा। सवाल कौन करे? नहीं नहीं, हमारे कुछ भी नहीं। मेरे 5 फॉलोअर्स हैं जिसमें एक मेरी बीवी है। अब छठा होगा। मैं भी करे आपकी बीवी आपको फॉलो करती है, वरना नहीं आप एक बात, भी फॉलो नहीं करती। मेरी बीवी मुझे फॉलो नहीं करती, काय को मुझे मरवाएंगे आप। ये जुमला क्या है? टोटल से यू फॉलोअर। शी इज द लीडर। उसने एक दिन मुझे कहा, हम गाड़ी में जा रहे थे, आप फॉलो करते हैं उन्हें? नहीं, मैं उसको क्या, मैं बता रहा हूँ ना कि गाड़ी में चला रहा था तो हमारी किसी चीज में बहस थी, तो गाड़ी रोको, मैंने गाड़ी रोकी। इट्स अबाउट मी, मुझे देखो, इट्स अबाउट मी। ओके फाइन, इट्स अबाउट हर यार, इट्स अबाउट यू डू थिंग्स। जैसे इसके मियाँ से पूछेंगे आप, मैंने कहा किधर छुपाया है, बैग में लेके आई, क्या हो रहा है, कहाँ है यार? ये वो देखिए मर्द होते हैं ना, उनके अपनी बीवियों को लेके दिखाते ही नहीं है। आप उन एक्टरों को सदियों देखते रहे मगर उनकी बीवियां नहीं नजर आती। मेरे शौहर नहीं नजर नहीं, हमें तस्वीरों में केना की नजर आ जाते हैं तस्वीरों में। अच्छा साजिद भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, आपने यू वर्कड इन फॉर दिस हॉलीवुड फिल्म आल्सो, यू वर्क फॉर एन इंडियन फिल्म आल्सो। इट्स अ वेरी क्लीशे काइंड ऑफ क्वेश्चन बट आई वुड स्टिल लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डू यू फील के हमारी इंडस्ट्री अभी भी वो नहीं बन सकी, उस जगह पे पहुंच नहीं सकी जहां पे पहुंचना चाहिए था? आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए आपकी इस इंडस्ट्री बेचारी जिस तरह जहाँ पहुंची है ना, वो बहुत आगे की जगह आ गई है। इसके बावजूद कि आपके यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर हम एक गरीब मुल्क हैं, फिर हम एक बड़े कंजर्वेटिव कंफ्यूज मुल्क हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेंसरशिप। सही। अब आप जब एक चीज को खामखा बंद करते हैं तो उसकी वजह से कई अक्लमंदी की चीजें भी बंद हो जाती है। जैसे आप इंटरनेट बंद करते, आपने इंटरनेट बेड़ा, आपकी स्टडीज रुक जाती हैं, 10 चीजें। तो दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है ऐसे में। अब इसमें ये तो आप नहीं कर सकते कि वो एटीट्यूड जो आज से 40-20 साल पहले हमारे मर्द हजरात लेके चलते थे वो चलाते रहे। नहीं, अब चीजें पॉलिटिकली करेक्ट करने की जरूरत है। आप जितना भी लड़ लें, किसी भी नाम पे लड़ें, एथनिसिटी पे लड़ें, मज़ाहिब के नाम पे लड़ें, आपको एक दिन आके वापस एक इंटीग्रेट करना है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही। यू हैव टू लिव टुगेदर, एक साथ चलना है आपको, मज़ाहिब के साथ चलना है। पाकिस्तान एक
बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मुल्क और हमारे जो कायदे आज़म ने जिस तरह से रखा था, हमने शायद उसको फॉलो नहीं किया था। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा तरक्की उसके बावजूद की, कि जब सेंसरशिप हुआ भी करती थी तब भी हम अपने थिएटर के थ्रू, अपने अखबारों के थ्रू, बिल्कुल जो राइट चीज थी वो कहते थे भाई, कहते थे, आप लोग बोलते थे। अब भी कह रहे हैं यार। अब ये प्रॉब्लम ये होना, या शायद अच्छी बात भी है कि बहुत ज्यादा अब कमेंटेटर्स हैं, हम आप किस पे यकीन करते हैं। सबा भी कह रही है कि मैं कह रही हूँ वो सही है, तो फला भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूँ वो सही। रात को आप हर रोज देखते हैं कौन सही है, ये आपका काम है देखना ना। उसके लिए कि कौन अकल सही है, चाहिए। हाँ। उसके लिए अकल चाहिए, उसके लिए अकल भी चाहिए, तालीम भी चाहिए, साथ थोड़ी सी Absolutely. अवेयरनेस, एजुकेशन भी चाहिए। या और वो हम शायद अभी थोड़ा सा अभी भी लैकिंग है करते हैं। आप अपने शहरों में निकलें जरा जाके तो आपको पता चलता है आपने तालीम आम बच्चों को शायद इतनी नहीं दी है। महंगी है तालीम की, बड़ी बड़ी अजीब बात है कि आपके यहाँ सेहत और तालीम दोनों महंगे हैं बहुत। सबसे बेसिक चीज है। अरे बेसिक ह्यूमन राइट है। तो आप अपनी जो डिफरेंशिएशन है, अपनी जो कमजोरियां बच्चों में पैदा कर रहे हैं, वो तो शुरू से ही कर रहे हैं। गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, उसके पास तो पानी भी नहीं है। अब सच बोलना चाहिए। अब जब आप बोलने लगते हो तो बुरा लगता है कि हमारा अपना मुल्क है, इसकी बुराइयां क्यों करते हैं, अच्छाइयां करने के लिए। जब आप किसी चीज को निशानदेही करते हैं तो आपको पता ही खराब है, इसको उजागर कर रहे हैं ना आप, उजागर करते हैं एक चीज। सही, मैं जब अमेरिका गई तो मेड आती थी घर पर, वही जो एक हफ्ते बाद वीकेंड पे आती है वहां पे जी। तो उसके साथ उसका बच्चा आता था और वो मेरी कजन के बच्चे के साथ खेलता था। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मैंने कहा देखो इसके, उसने कहा दोनों क्लास फेलो हैं, एक ही स्कूल में है, स्कूल में मेड का बच्चा भी उसी स्कूल में है, और क्लास डिफरेंस नहीं हुआ नहीं है ना, तो फिर तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये हमें पॉइंट आउट भी कैसे करना चाहिए हमारे यहाँ, और जो कि हमारे दीन में सबसे पहले हमारा रिलीजन ये सिखाता है कि एक इक्वालिटी है। अच्छा, अब समझ एक चीज और, मैं हमारी ये भी बात चलती रही कि एक और में रेटिंग जो आती है हमारे ड्रामे के साथ भी आपसे पूछूंगा, ये रेटिंग जो है क्या ये बड़ी मैटर करती है कि मेरे इस प्ले की रेटिंग आ रही है, लेकिन आपको ये बाहर जाके पता लगता है कि वो जिसकी रेटिंग आ रही थी वो ड्रामा वाकई मशहूर होता है। कुछ होते हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे तो उसकी रेटिंग शायद नंबर 2 या नंबर 3 पे होती है, लेकिन वो ड्रामा पॉपुलर ज्यादा होता है। ये महसूस करती ये है, बिल्कुल है। वैसे मेरे तो सारे ड्रामों की रेटिंग आती है क्योंकि समझ गया, हर ड्रामे की रेटिंग, क्योंकि वो ड्रामा, मेरा ड्रामा सास और बहू के दायरे से बाहर नहीं निकलता, बहुत कम है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सबा जी इतनी ऐसी, मैं कहता हूँ सोच के ये कहते हैं चाहे इस ड्रामे में सही सेंसेशन है, हाँ। और कास्ट भी बाकी अच्छी है, डायरेक्टर भी से ये करो ड्रामा इसकी रेटिंग, और इनके हर जगह इनकी सोच होती है जो उसकी रेटिंग आ जाती है। नहीं, इसलिए कि हमारी आवाम यही देखना चाहती है जो टीवी देखते हैं। अच्छा, जो ज्यादा आबादी है हमारी गांव में, रूरल एरियाज में, वो उनकी अभी तक मेंटालिटी वही है, वहीं रुके हुए हैं, फिर कोई चेंज नहीं और वो यही पसंद करते हैं। जहां आप कोई और टॉपिक लेकर आएंगे वो ड्रामा नहीं चलेगा। माशाल्लाह एक चल रहा है, बड़ी बात है, एक और चला, बड़ी बात है, वरना चलते तो सास बहू के ड्रामे हैं और आपके जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, अच्छा, वो बहुत चलती है।